दोसर गीत जे छै से अहाँके मूलतः महाभाव संकल्पित गीत छै। महाभाव वैष्णव साहित्य में या वैष्णव भाव में सर्वोत्कृष्ट भक्ति भाव होय छै। यद्यपि विद्यापति के मिथिला में जैसे राधा कृष्ण विषयक पदक संदर्भ में श्रृंगारिक जे छै से कवि मानल जाय छै, तथापि एहि तथ्य से इनकार नहीं कयल जा सकैए कि राधा कृष्णक भाव जखन कखनो एतै तऽ जे राधा कृष्ण के परमात्मन आ जीवात्मन के रूप में देखै छथिन आ तनिका लेल जे छै से ओ भाव सदैव भक्तिक भाव छै। तऽ विद्यापति सेहो जे भाव हुनकर पद्धति रचना पद्धति यद्यपि श्रृंगारिक छनि, लेकिन जे ओ रचना केने छथिन ओहिमे सहज जे छै से भक्ति भाव अभिव्यंजित होइत छै। तब काव्य तकनीकक दृष्टिकोण से जो श्रृंगारिकता छै हिनक पद में राधा कृष्ण विषयक रास काव्य में ई जयदेव के अपन गुरु मानै छथिन तऽ अभिनव जयदेव सेहो हिनका कहल गेलनि हैं। लेकिन ई जे मूलतः गीत छै जे दोसर गीत छै, एहि संदर्भ में विद्वान लोकनि कहै छथिन जे ई गीत वस्तुतः विद्यापति गीत नहीं भऽ सकैए, तथापि अहाँके सिलेबस में है। एकरा में कोनो नगेंद्रनाथ गुप्तक संकलन छै। निश्चित तौर पर ई विरह गीत छै। हम जेना कहलहुँ अहाँके जे तकनीकी रूप से अहाँके किछु लिखऽ पड़त, तऽ जेना ई महाभाव संदर्भित गीत छै, ई नगेंद्रनाथ गुप्त स्रोत सँ लेल गेल छै। दोसर ई विरह भावक गीत छियै। महाभाव एकटा एहन अवस्था छियै जखन प्रेमी के जे छै प्रेमिका अपना आप में होयबाक आभास होय वा प्रेमिका के जे छै से प्रेमी के अपना आप में होयबाक आभास होय, आ जखन प्रेमिका के प्रेमी के अपना आप में होयबाक आभास छै तखन ओकरा प्रेमी के प्रति अपने आप के प्रति जे छै से प्रेम भाव उमरि पड़ै छै। तऽ एकरे महाभाव माने अपना आप के स्वयं ओ बिसरि जाइ छै आ जकरा प्रति प्रेम छै तकर समस्त आव भाव अपना में महसूस करऽ लागै छै आ तखन ओकरा स्वयं के जे छै से विरह हुअ लागै छै। तऽ यह जे छै से महाभाव के अवस्था छै। चलू एकरा कनिटा जे छै से पढ़ियौ विस्तार से। अनुखन माधव माधव सुमिरते, तऽ अनुखन मतलब हरदम सदैव, आ माधव कृष्ण सुमिरते मतलब सुमिरन करना याद करना। सुंदरी भेल मधाई, सुंदरी जे छै से माधवमय भऽ गेल छै, सुंदरी जे छै से माधवमय भऽ गेल छै। ओ निज भाव स्वभाव ही बिसरल आपन गुण लुबधाई। आब जखन ओ माधवमय भऽ गेल छै यानी अपना आप में ओकरा माधव होयबाक आभास होइ छै, तखन जे छै से हुनका राधा के विरह भऽ जाइ छनि। आ तखन अपने गुण पर यानी राधा के जे आव भाव भंगिमा छै तकरे पर जे छै से आकर्षित होइ छथिन। तऽ आपन गुण लुबधाई, अपने गुण सँ जे छै हुनका लोभ भऽ जाइ छनि। यानी आब ओ छथिन राधा लेकिन हुनका होइ छनि कि हम कृष्ण छी, तऽ कृष्णक आव भाव देखबै छथिन, कृष्ण जकाँ सोचऽ लागै छथिन। एहना अवस्थिति में हुनका राधा के विरह भऽ जाइ छनि। माधव अपरूप तोहर सिनेह, अब सखी कहै छै कि हे माधव अहाँके स्नेह अहाँके प्रेम जे है से अपूर्व है। अपने विरह अपनो अपन तनु जर्जर हे, राधा अपने विरह में अपन तन के जर्जर जीर्ण शीर्ण कऽ रहल छै, हानि पहुंचा रहल छै। जीवैते भेल संदेह, अब कहै छै हमरा तऽ राधा के जीवे में संदेह है। जाहि तरह से ओ स्वयं राधा होइतहुँ माधव के रूप धारण कऽ के राधा के प्रति विरह में लीन छथिन। विरह में जे छै हुनकर कारुणिक दशा छनि, ओहिसे लागै छै जो अपने शरीर के जाहि तरह जीर्ण शीर्ण कऽ रहल छथिन, ध्वस्त कऽ रहल छथिन, से हुनका जीवैयो में संदेह हो। आप कहै छै भोर ही सहचरी कातर दिचि गेली, भोर पड़नाइ मतलब बिसरि जाय, माने उनकर ई दशा छै ने जे अपनो सखी के बिसरि गेल छथिन, अपनो सखी के नहीं चिन्है छथिन। आ कातर दिखी मतलब कारुणिक दृष्टि सँ जे छै अपने सखी के देखै छथिन। छल छल लोचन पानी, हुनका आँखि में जे छै से अश्रु छनि, हुनकर आँखि डबडबायल छनि ओहि दुख सँ, ओहि विरह सँ, ओहि करुणा सँ।
अनुखन राधा राधा रटित आधा आधा कहू बानी। आप हुनका में इतनो शक्ति नहीं छे जे वो राधा राधा को उच्चारण कर सकती। अब उनका मुंह से राधा का स्थान पर आधा आधा निकल रहा है, यानी अब वो जे छे से प्रारंभिक व्यंजनों उच्चारित नहीं कर रहा छथिन, उनकर शक्ति छीन पड़ रहा है। राधा सिंह जब पुनित ही माधव, पुनित ही मतलब पुनः, सिंह मतलब सौ, राधा सिंह जब पुनित ही माधव, हाँ माधव सौ जब राधा, जखन माधव सौ वो राधा बने छथिन। दारुण प्रेम तबहु नहीं टूटत, दारुण मतलब कारुणिक भयानक, हाँ प्रेम, प्रेम मतलब प्रेम, तबहु नहीं टूटत, तैयो ने टूट रहा छन उनका सौ। बारहत विरह का बाधा, चाहे लाख विरह के बाधा उनका बढ़ जाए, वो उनका से टूट नहीं रहा छे। दूध से दारू दहन जैसे दगदही, जना दू दिस सौ कोनो लकड़ी में जे छे से आग लग जाए, आकुल कीट प्राण, ओकरा में घून के प्राण आकुल भ जाए, जे वो किमरो जेते इमहर जाय छे तो जड़ जेते, इमहर जाय छे तो जड़ जेते। ओहिना राधा के दशा छे कि जो राधा छथिन तखन उनका माधव के विरह भ रहल छे, जो वो स्वयं में माधव का आरोपित क लै छथिन उनका राधा के विरह भ रहल छे, यानी दोनों अवस्था में विरह अग्नि में जल रहल छथिन। रूप कलंकार छै ठाम। हाँ ऐसन बल्लभ हेरि सुधामुखी कवि विद्यापति महान। कवि विद्यापति भनिता करे छथिन केतेक सुंदर कृष्ण के देख के सहजे राधा के एहन दशा छन। त एमे जे छै से अहाँ देखियो व्याख्या करो काल में ओइ भाव के अभी में हम अहाँ के व्याख्या के पद्धति लिखा चुकल छी जे व्याख्या में कोन-कोन तरह से जे छै से अहाँ चीज के प्रस्तुत करबे। एही दृष्टिकोण से अहाँ व्याख्या लिखो काल में जरूरी नहीं छै जे अहाँ के ऊपरे से पूछत या नीचा से पूछत या बीच से पूछत, जखन कखनो पूछते त अहाँ संपूर्ण भाव के ल के एबे। देखियो हिनकर जे छै राधा राधा आधा आधा अहियो ठाम जे छै से अनुप्रास छै, आ पुनः जे छै से अनुप्रास मधाई लुधाई पानी बाणी राधा बाधा ओहि में से हो छै। समय जे छै से ई जे राधा राधा रटित आधा आधा को बानी जे छै एमे वाक विलास छै। देखियो वाक विलास मतलब अपन बाजो काल में जे छै से वाक विलासिता मतलब अपन विलासिता पूर्ण वाक करना है, बड़ा चतुराई से बाजना है, व्यंग नहीं छै एमे। त एहि तरह से जे छै से महाभाव एमे महत्वपूर्ण छै। बाकी रस अलंकार त छैहे विरह में छै, ते ई पद महत्वपूर्ण छै। अब चलू मने दूटा जे पद छै अहाँ के ई राधा कृष्ण विषयक हम सब एकटा संयोग श्रृंगार के देखलिए, एकटा वियोग श्रृंगार के देखलिए। अब जे छै हम सब पहिने एकटा भक्ति गीत छै अहाँ के जे विद्यापति के जे मिथिला के राष्ट्रीय गीत जका लोग कहै छथिन, मिथिला के क्षेत्रीय राष्ट्रीय गीत छै ओ। हाँ एहि तरह से ओकर अनुमोदन कयल जाइ छै। ओ गीत जे छै से अहाँ के जय जय भैरवी मंगल गीत छे। मिथिला में प्रत्येक जे छे अवसर पर, शुभ अवसर पर जे छे ओ गीत गायल जाइ छे। ओई गीत में जे छे जे भाव छे से सहजनी लोक के आकर्षित करे छे। जखन कखनो गीत होइ छे तो मिथिला ओही गीत से जानल पहचानल जाइ छे। जे ठाम हमरा सभक जे कुल देवी छे मिथिला में प्रत्येक घरक जे कुलदेवी छे ओहिमे भगवती के नाना रूप कुलदेवी के रूप में विशेष रूप से स्थापित छे। लोग के ठाम ब्रह्मो छे, आना विषय छे, सब छे, लेकिन एहि ठाम भैरवी, भैरवी मतलब काली के वो रूप छे जकरा हम भैरवी कहल जा रहल छे ठाम। त एहिमे जे छे एहि गीत में जे कवि कहै छथिन ओहिमे संपूर्ण भक्ति भावक समर्पण छे। निश्चित तौर पर गीत जे छे भक्ति रसक गीत छे। त जय जय भैरवी असुर भयाउनी, आप कहे छे हे भैरवी हे माता काली अहाँ के जय हो, अहाँ असुर के मन में भय उत्पन्न करवानी छी। आप पशुपति यानी शिव के भामिनी बड़ प्रियगर माया मतलब पत्नी छी। सहज सुमति वर दिया है गोसावनी, हे गोसावनी, गोसावनी मतलब भगवती, हमरा सुमित दिया। गति अनुगति तो ही पाया,
जैसे अहीं के चरण कमल में अहीं के सेवा करते हुए हमरा मुक्ति भेटा। गति मतलब मुक्ति, यानी हिंदू सनातन धर्म में भक्ति के अंतिम उद्देश्य ए जन्म मृत्यु से सदा सदैव जे छे से मुक्ति भेट जाय छी। तो ओकरे मुक्ति लोग मुक्ति कहै छै, मोक्ष। तो अहीं के चरण में हमरा मुक्ति भेटे। अनुगति मतलब हमरा मुक्ति भेटे, गति अनुगति तुई पाया। अहीं के अनुसरण करते हुए अहीं के सेवा करते हुए हमरा वो गति यानी मुक्ति भेटे। जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया। हे भैरवी अहा के जय जयकार हो, अहा असुर के मन में भय उत्पन्न करने वाली छिए, हमरा सहज सुमित दिया। हे माता, हे पशुपति शिव के प्रिय पत्नी हमरा सुमित दिया। हे गोसाउनी जैसे हमरा मोक्ष प्राप्त होई। वासर रैन सवासन शोभित, वासर मतलब दिन, रैन मतलब रात्रि, शवासन शोभित सबके आसन पर शोभायमान है। अहाँ के चरण चंद्रमणि चूड़ा, अहाँ के चरण शोभायमान है। अहाँ के मस्तक पर जे छे चूड़ामणि, अहाँ के जूड़ा पर चूड़ामणि ये विराजमान। कतुक दैत्य मारी मुख में लेलन, कतिक दैत्य के मार के अहाँ मुख में लऽ लेने छिए। कतो उगली के ले कूड़ा आ कतेक उगल के जे छै से क्रूर कऽ देने छिए। अब ई दैत्य का मारना है, दैत्य का करना है, वस्तुतः अंतस्थ में भयानकता के बोध करे छे। यदि भक्ति रस के काव्य में भयानक रस के सेहो एठाम अहाँ एकटा निदर्श पाबि रहल छी। सामर वरण नयन अनुरंजन, अहाँ के जे वरण है, अहाँ के जे रंग है वो सावड़ है यानी कारी है। और आंख जे छे, नयन मतलब आंख, आंख जे है अनुरंजित यानी उत्ताप से जग रहल है। जलद जोग फुलको का लागे छे, जलद मतलब बादल, बादल में जोड़ा कोका के फूल खिल गेल होई। रूपक अलंकार कच कच विकट ओठ फुट पाड़ी आ कच कच विकट आवाज भ रहल छे। देखियो त फिर भयानक कच कच के विकट के आवाज, विकट आवाज भ रहल छे। आ ठोर जे छे से पाड़ी के पंखुड़ी जका जे छे से फुट रहल छे। लिधुर फेन उठ फोका, लिधुर मतलब रुधिर, रुधिर मतलब शोणित, शोणित के फेन के फोका उठ रहल छे। घन घन घनन नुपुर कत बाजे, देखियो ई घन घन घनन जय जय ई वस्तुतः पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार छी। यदि जखन कोनो शब्द के बेर बेर व्यवहार हो आ दोसर शब्द पहिलुक शब्द के भाव के आर अभिव्यंजित कऽ दे, एहना परिस्थिति में विद्वान लोकनि कहै छथिन जे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होइ छै। जेना जय 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 हे जय हे जय 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 हे, एहिमे जय जय जे छै से पुनरुक्ति प्रकाश के द्योतक छै। तहिना एठाम जय जय भैरवी, फिर एठाम घन घन घनन, मतलब अनुप्रास ने लिख के ए अलंकार में लजबे। हाँ नुपुर कत बाजे, हन हन कर तुई काता, काता मतलब तरवार के हन हन आवाज भ रहल छै। विद्यापति कवि द्विपद सेवक पितृ पुत्र विष्णु जन्माता। विद्यापति कवि कहे छथिन जे हे माता अहाँ के हम पुत्र छी, हमर पुत्र ए पुत्र के नहीं बिसरियो, हमरा पर कृपा करियो। तो निश्चित तौर पर एहिमे जे छै संपूर्ण भक्ति भाव, पूर्ण समर्पण। देखियो भक्ति में, नवधा भक्ति में जे भगवान के प्रति स्वयं के समर्पित कऽ दै छै, दास भाव के भक्ति होइ छै, पूर्णतः समर्पित कर देना, तो वो भाव एठाम जे छै से अभिव्यंजित होइ छै। विद्यापति के काव्य जे छै, गीत जे छै से विद्यापति के पहचान छै, मिथिला के पहचान छै, चिन्हासी छै। ठीक छै। अब एकटा हम सब जे छै से शिव गीत देखै छी, यद्यपि अहाँ के संघ लोक सेवा आयोग में जे छै से शिव गीत कम छै, बिहार लोक सेवा आयोग में शिव गीत छै बेसी, लेकिन सबसे पैघ छै जे हिनकर जे शिव गीत छनि ओहिमे कौन बर आनल तपस्या यानी परिछन गीत छनि। माने शारदा सिन्हा के एकटा कैसेट छै, ओहिमे वही से स्टार्टे होइ छै परिछन गीत से, विवाह गीत में। हाँ तऽ ओ जे छै से कौन बर आनल तपस्या यानी महादेव जखन विवाह करऽ जाइ छथिन, हिमालय के प्रांगण में पहुँचे छथिन, तखन हमरा सबके एहिठाम जे छै मिथिलांचल में या कोनो समाज में
जखन बर विवाह करऽ आबै छै तऽ महिला लोकनि जे छै से बर के परिछन करै छथिन। परिछन में मतलब एक्चुअली परिछन शब्द छै, लेकिन एकर मतलब की होइ छै कि स्त्री के ई महिला सबके ई अधिकार देल गेल छै जे विवाह करे से पूर्व ओ एहि तथ्य के परीक्षण करैत जे ई बर ओहि कन्या से विवाह करे योग्य छै वा कि नहीं। अहाँ देखबै मतलब जे होइ छै जिनकर विवाह भेल छनि से देखने छथिन, जिनकर नहीं भेल छनि से देखथिन कि जे ठक छै कि बर पूछे छै ओतऽ जाइ छै, पूरा महिला के साम्राज्य होइ छै ओहिमे। एहन कहल जाइ छै कहै छै एकरा तऽ परिछन चौकी पर से घुरा देल जेतै जेहन एकर आचार व्यवहार छै। ई तथ्य बताबै छै लोक तथ्य बताबै छै जे परिछनो चौकी पर से घुरावे के अधिकार छै महिला के। तऽ परिछन गीत छै। आब भोला बाबा जे छथिन से विवाह करऽ लेल जे छै से पहुँचे छथिन हिमालय के ठाम, तखन जे छै परिछन काल में की विडम्बना होइ छै। यद्यपि नचारी गीत छियै, नचारी गीत अब जेना शिव गीत में दू तरह के गीत के परिकल्पना होइ छै। एकटा नचारी गीत छै अहाँके नचारी, एकटा महेश वाणी होइ छै। तऽ ओना तऽ जे परंपरागत रूप से शिव के समस्त गीतों का नचारी गीत कह देल जाइ छै वा महेशवाणी गीत कह देल जाइ छै। लेकिन जो बड़ा सूक्ष्मता से देखबै तऽ शिव के जे संवाद छै जतऽ शिव स्वयं उपस्थित छथिन, कोनो गप कहैत हुए गौरी के या गौरी शिव संवाद छै ओतऽ लोक कहै छथिन ई महेशवाणी छियै। लेकिन जतऽ भगवान के प्रति शिव के प्रति भक्ति देखाबैत गीत छै ओतऽ लोक कहै छै नचारी। अब जेना लचारी लोक कहै छै, नौ के ल उच्चारित कऽ दै छै लचारी नचारी, वएह छियै ई नचारी गीत छियै। कारण कि एहिमे अंत में एक गीत के शुरू में तो परिछन गीत छै, लेकिन अंत में कवि जे छथिन से भगवान के प्रति अपन भक्ति प्रदर्शित कऽ देने छथिन। तें ई दू चीज एहिमे महत्वपूर्ण छै, ई भक्ति रसक गीत छै, ई परिछन गीत छियै, ई नचारी छियै। ई तीनटा तकनीकी शब्द छै एहिमे जे एहिमे छै। बाकी अलंकृत गप सब तऽ देखल जेतै। तऽ कहै छै कौन वर आनल तपस्या गौरी मुग्धी भेली देखी रंग रसिया। अब माँ जे मनाइन छै गौरी के माता या मनाइन के सखी सब जे छै से कह रहल छथिन कि कौन वर आनल तपस्या, एहि सन्यासी वर के उठा के आनलकै। तपस्या मतलब सन्यासी, कौन मतलब के, गौरी मुगुदी भेली देखी रंगरसिया। गौरियो केहन छै, एहन रंगरसिया। रंगरसिया ककरा कहल जाइ छै? रंगरसिया जकर वार्धक्य भऽ जाए, जकर उम्र बेसी होए आ ओकरा में रोमांटिज्म जे छै, हाँ रोमांस जे छै भरल रहे। अहाँ देखबै कतेक जे छै से बुजुर्ग लोक छथिन जे बड़ा रोमांटिक होइ छथिन। तऽ एहन लोक के व्यंग्यात्मक रूप में कहियो या एकटा उपमा के रूप में कहियो रंगरसिया कहल जाइ छै। तऽ व्यंग छै कि गौरी केहन छै, एहन रंगरसिया के देख के बूढ़ भऽ गेला तैयो हिनका बियाह लेल मोन लागले छै। तऽ रंगरसिया के देख के जे छै से मुग्ध भऽ गेली। नयन अनल, अनल मतलब अग्नि, काजर कहाँ लोआओ। अब देखियो जखन हमरा सबके परिछन चौकी पर बढ़ जाइ छै तऽ हुनका आँखि में काजर लगायल जाइ छै। मिथिला के विधि विधान छै। अब मिथिला में जाति निश्चित नहीं छै, विधि विधान छै। इन ओकरा काजर लगायल जाइ छै। काजर किया लगायल जाइ छै पुरुष के? एहि दुआरे नजर गुजर नहीं जाए। तऽ काजर तऽ कहै छै नयन से तऽ हिनका आँखि बरसि रहल छै, हैं तऽ हिनका काजर कतऽ लगेबै? डर लागि रहल छै मनाइन के सखी सबके। जटा गांग गोह कैसे तऽ चुमाओ। जटा से जे छै से गंगा के स्रोत छै जटा हिनकर। अब जो मैंने चुमेते धान राखते थे, जहिना ऊपर जेते तहिना ओ बहि जेते धान, अशुभ हेतै। ओ धान के नीचा का सब जरूरी छै संपूर्ण शरीर सब। तऽ कहै छै अब कतऽ के चुमेबै? गंगा हुनका मस्तक पर जे छै से गंगा के स्रोत छै, सोता छै। भूत बरियाती कतऽ जमाओ। एकोटा मनुष्य के एकोटा देव के बरियाती लऽ के नहि आयल छै, सबटा भूत प्रेत के लऽ के आयल छथिन। कतऽ ओकरा खुएबै, कतऽ ओकरा राखबै? जमाओ, जमाओ मतलब कतऽ ओकरा खुएबै? पांच बदन महुअक कहाँ पाओ। बदन मतलब मुख होइ छै, बदन मतलब शरीर होइ छै, वदन मतलब मुख होइ छै। तऽ महादेव के पंचमुख कहल जाइ छै, पांचटा मुख छै। आब महुआ एकटा विधि छै, जेना बियाह होइ छै, बियाह भेला के बाद जे छै से चतुर्थी बीच में बर आ कन्या के बीच में सामंजस्य आने ले, बर के बुझल लेल प्राय देखबै जे संध्या के सब किछु पहिने जे छै से महुआ विधि होइ छै, जतऽ खीर खुआबै छै नव दंपति एक दोसर के।
एक उद्देश्य ई छले हैं पूरा सब पहले तो बाल विवाह हो छले हैं एक दूसरे के बुझ सके कियाकि हमरा सबके ठाम जे विवाह छे ओ पहिलुक दिन जे विवाह भेला के बाद चारिम दिन जखन विवाह पूरा संपन्न होइ छे तखने जाकर जे छे से अहाँ के मतलब विवाह का संपन्न मानल जाय छे बिना चतुर्थिक विवाह शुद्ध नहीं होइ छे। एहना परिस्थिति में 5टा उनका मुख छे अब महुआ के खीर कोन मुंह में खुआल जेतै इहो समस्या इहो विडंबना छे। पानी पिनाक मुसरे सरे गावे आ हाथ में जे छे से धनुष छन हुनकर जे मुसर यानी जे समाट होइ छे उखल में जे अहाँ मारे छी से जे छे से अहाँ के मुसर ओ धनुष के संग जे छे से आवाज क रहल छे भयानक आवाज क रहल छे ठीक छे। बाघ छाल पिनाक मतलब धनुष बाघ छाल ओढ़ने किछु न सोहावे। अब हमरा सबके ठाम देखियो बियाह होइ छे त जखन बर आबै छे त जे वस्त्र पहिर के बर आबै छे ओ वस्त्र बदल देल जाय छे आ जे मतलब जे घर में विवाह उनकर हो जाय छन ओइ ठाम जे छे उनका नव वस्त्र देल जाय छे लेकिन महादेव अपन बाघ छाला खोले ले तैयार नहीं छे। आइ के जे लड़का सब छे बहुत रास जे सूट बूट पहिर के जाय छे ओ नहीं खोले छे अपन आइ के महादेव भ गेल के बर सब की बुझलिए है ना त बाघ छाल ओढ़ने किछु न सोहावे बाघ छाल ओढ़ने छथिन आर उनका पहिरे में किछु नहीं सोहा रहल छे। भने विद्यापति ओ वरदायक विद्यापति कहै छथिन जे ओ वरदायक छे महादेव वरदान दै वाला छथिन यानी भगवान वरदायक मतलब भगवान होइ छे भगवान छथिन देथु अभय और ओ युग नायक ओ युग के नायक छे ओ अहाँ के अभय के वरदान देता आ तखन जे छे जतेक भय अहाँ के चाहे उनकर आँख के अग्नि बरसावे के भय है भूत बरियाती के भय है या धनुष के टंकार के भय है ये समस्त भय समाप्त भ जाए अपने लोग चिंता नहीं करू परीक्षण करैत जाओ आज जैसे महादेव विवाह संपन्न हुए। अब देखियो एकरा में चुमाओग पाओग रंगरसिया जे छे वरदायक जुगनायक ए टाइप से जे छे से अलंकार आयल छे अनुप्रास ओना माने जे कंप्लीट रूप से एमे चीज लिखब जरूरी छे कि परिछन गीत छे नचारी गीत छे और भक्ति रस में ई गीत छे दस्सी विषयक ई गीत अहाँ के हम बतेलो। अब जे छे से विद्यापति के जे छे से सबसे हम अलग अलग प्रकार के गीत अहाँ का पहले बता रहा छे बाद फिर पुनः सबटा हम सब पढ़बे करबे ठीक छे। अब एकटा जे छे से वैराग्य गीत देखियो वैराग्य की होय छे जेना आश्रम वर्ण आश्रम व्यवस्था छे हमरा सबके ठाम तो आश्रम में 4 आश्रम में बांटल गेल छे जीवन के 100 वर्ष के जीवन मान के परंपरागत सनातन हिंदू संस्कृति में 4टा जे छे से मानल गेल छे। पहिल ब्रह्मचर्य यानी शुरू के 25 वर्ष अध्ययन के समय छिए फिर गार्हस्थ जब गृहस्थी के समय छे बियाह दान के बाद संपूर्ण परिवार के अहाँ जे छे से संभालियो धिया पुता भेले पढ़ते। तेसर वानप्रस्थ अब वस्तुतः की होय वानप्रस्थ के बारे में अनेक कॉन्सेप्ट मालूम छे लेकिन सीधा सीधा बुझियो कि जीवन के 50 वर्ष में जे किछ भी अहाँ सिखलिए से सीख अहाँ के अपन परिवार के अपन समाज के ओतै रह के प्रदान करना ई वानप्रस्थ अवस्था का होय छे। बुजुर्ग लोग छथिन ई समाज के समस्त विकास में अपन योगदान अपन सलाह देथिन समाज के निर्माण में जे छे से अपन संपूर्ण योगदान देथिन। पहले त व्यक्ति सं जखन इनका संतान हेतै समाज के अभिवृद्धि हेतै पुनः अपन ज्ञान से ओहि अवस्था के वानप्रस्थ कहल जाय छे 25 साल आ अंतिम अवस्था जे छे संन्यास होय छे। संन्यास अवस्था में स्पष्ट रूप से कहल जाय छे कि एहि काल में समस्त मोह माया से मुक्त भ के व्यक्ति के जे छे से भगवान के भजन कीर्तन में लागि जेबाक चाही। अहाँ देखियो एहि अवस्था में हमरा सब एठाम काशी वास करे के परंपरा हरिद्वार वास करे के प्रयाग वास करे के परंपरा रहले है क्या कि ओइठाम रह के माया से दूर नहीं रहल जा सकैए। तो ई चारों आश्रम छे एठाम जे छे जखन लोग संन्यास आश्रम यानी अंतिम चतुर्थपन में आबै छे तखन की भावना होय छे एकटा बुजुर्ग के तै के जे छे से एठाम हम सब बहुत बढ़िया से देख सकै छी विद्यापति कोन रूप में वो प्रस्तुत करना कहै छथिन तातल सैकत बारी बिंदु सम यानी तप्त बालू पर खसल जे छे बूंद समान तप्त बालू पर एकटा बूंद खसते तो क्षणे भी नहीं भ जेते कहै छै तातल यानी तप्त शैकत वारी बिंदु सम जल के बूंद समान सुत मित्र रमणी समाजे सुत मतलब बेटा मित्र मतलब मित्र रमणी मतलब पत्नी
आ समाज छे। यानी ई सबटा जे छे जे माया बढ़बै वाला चीज छे ओ तख्त बालू पर खसल एक बूंद समान मात्र छे। तोहे बिसरी मन ताहे समापलो। अबे तक तोहे से मतलब छे भगवान, यानी भगवान के बिसरे के जे छे ताहे, तोहे आ ताहे छे हम देखियो, यानी ताहे मतलब उनके सबके, ककरा, सूत मित्र रमणी समाज के, हाँ से सौंप लिए। अब मझू हब कौन काजे, अब हमरा ई सब कोनो काज नहीं आबि रहल है। ए जीवन के चतुर्थपन में ई सब हमर कोनो काज नहीं आबि रहल है, न काज आबि सकत। माधव हम परिणाम विनाशक। हे माधव, हम अपन जीवन के परिणाम से निराश छी, यानी भरे जीवन जे किछ भी हम केलौं तैसे हम बड़ा निराश छी। हे माधव, तोहे जगतारन दीन दया में एते तोहर विश्वास। हे भगवान, तू ही जगतारन छ, समस्त जग के तारनहार छ, एते केवल तोरे का भरोसा छे। हमरा त जे गलती करना छल जीवन भर वो गलती करैत रहलौं। आज जन्म हम निंदे से गमाइलो, आधा जीवन तो हमर सुतइये में चलि गेल। जरा शिशु कत दिन गेला आ निर्मित में त कते दिन महीना बीत गेले, जीवन को बुझिए नहीं सकल। जौब ने रमनी रंग रस मतलो, हम परिणाम निराशा, तोहे जगतारन दीन दाम दया में एता तोहर विश्वास। केवल आप, केवल आंख भरोसा है। आद जन्म हम निंदे गमैलौं, जरा शिशु कत दिन गेला। आधा जीवन तो हमर निंदे में बीत गेल, आ निनपने में जे छे से हम कते दिन बिता देलिए। जौब ने रमनी रंग रस मतलो, जखन जवान भेलिए तब पत्नी के रंग रभस में मैत गेलौं। तो ही भजन कौन बेला, अहाँ के भजन हम कौन बेला में करितौं। कत चतुरानन मरी मरी जाओत। चतुरानन मतलब चार मुख वाला ना ब्रह्मा, यानी कतेक ब्रह्मा मर मर जेते ना कोई आदि अवसान, लेकिन अहाँ के आदि अंत नहीं है। तोहे जन्मी पुन तोहे समावत सागर लहरी समान। अब देखियो रूपक छे, तोरे से निकल के तोरे में समा जाए। जना सागर सो अब दृश्य दिखावे छे, सागर सो लहर निकल के सागरे में समा जाए छे, तहिना क्यों परमात्मन से जीवात्मा निकल के परमात्मा में समा जाए छे। भनई विद्यापति शेष समन है। हाँ, विद्यापति कहे छथिन अंतिम समय में जे छे तुई बिनु गति नहीं आ रहा, अहाँ के बिना हमरा कियो मोक्ष नहीं दिया सकैए, यानी अहीं के शरण में हमरा मोक्ष भेटत। आदि अनादि नाथ कहाय सी भव तारण भाग बहार। अहाँ आदि अनादि के नाथ कहावे छिए, अहीं हमरा जीवन रूपी भव सागर सो पार करबै। त ई जे छे से वैराग्य गीत छिए। वैराग्य मतलब जीवन सो मोह माया से मुक्त भकर भगवान के शरण में समर्पित होय के कामना। वस्तुतः अंतिम गीत से हो छे अहाँ के विद्यापति के समस्त जे छे पदावली में गीत छन। तो ध्यान रखबे में कविता कखनो नहीं लिखबे, काव्य छे ओवरऑल काव्य होय छे, लेकिन गीत लिखबे सबसे ठीक छे। तो ध्यान रखब एकरा। देखे छी आरो आगू जे छे से अहाँ